नमस्कार दोस्त, आज हम फिर एक वीडियो लेके आ गए हैं और आज है केमिस्ट्री क्लास 10th के एक्सरसाइज 1 का ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगे हाथ लाइक भी वीडियो को कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का हम छोटा छोटा वीडियो लेते आ गए हैं। प्रत्येक पॉइंट साइंस का प्रत्येक पॉइंट और मैथ का भी चालू होगा, तो जिसको जहां प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए क्या होता है। सबसे पहले एकदम छोटा सा लैंग्वेज में अभिक्रिया को समझ लेते हैं। अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझना है। देखिए अभिक्रिया क्या होता है, जब छोटे दो या उनसे अधिक एलिमेंट को एक साथ मिलाते हैं। जब याद रखिएगा एलिमेंट को ELEMENT एलिमेंट को, जब छोटे दो या दो से अधिक एलिमेंट, क्या बोले, दो या दो से अधिक एलिमेंट को जब एक साथ मिलाते हैं तो उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक का मतलब जो रसायन में होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अब कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। इसके साथ एक और अब आ गया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी एकदम सिंपल सी बात है। जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया को देखें, रासायनिक अभिक्रिया A+B होता है। रासायनिक अभिक्रिया A+ मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट को एक साथ मिलाते हैं और उनसे जो बनते हैं भिन्न गुण वाले पदार्थ, और इन दोनों का गुण और इन दोनों का गुण से क्या होगा, एक दूसरे से भिन्न होगा। तो भिन्न गुण वाले पदार्थ जो बने उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात हो जाती है क्या, इनको जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं एलिमेंट, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं एलिमेंट, उस एलिमेंट को अभिकारक कहते हैं। उस एलिमेंट को अभिकारक कहते हैं। और जो दो मिलकर या दो से अधिक मिलकर बने नए पदार्थ को उसे प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद भी कहते हैं, इसको उत्पाद भी। क्लियर है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उनसे जो बनते हैं नया पदार्थ उनको क्या कहते हैं, उत्पाद या उत्पन्न होने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोडक्ट प्रतिफल। तो चलिए अब क्या ऊष्माक्षेपी को यहाँ समझना है। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, यदि अभिकारक में ऊष्मा हो, क्या हो, ऊष्मा। यदि अभिकारक में ऊष्मा हो तो उसी को तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यदि अभिकारक में ऊष्मा हो तो उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। जिस अभिक्रिया में अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा भी हो उन्हें उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए तो इसे डिनोट कर लेते हैं। तो आप लैंग्वेज को डिनोट कर लीजिए कि क्या है, जिस अभिक्रिया में अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा भी बने, जिस अभिक्रिया में अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा भी बने उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा भी हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देखते हैं। चलिए आगे हैं किसको लेकर, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी क्लियर है। ऊष्माशोषी में क्या होता है, जैसे कि आप देखे हैं X+Y, यह दोनों एलिमेंट हैं और इन दोनों एलिमेंट को मिलाते हैं तो क्या होता है, XY बनता है। और इनका गुण और इन दोनों का गुण दोनों भिन्न भिन्न होता है। अब क्या होता है कि ये इसको हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एलिमेंट को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया से या रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जो बनते हैं यौगिक उनको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद बोलिए, उत्पाद। क्लियर। अब क्या कहता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा किधर हो, उत्पाद के तरफ हो, ऊष्मा किधर हो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के तरफ ऊष्मा हो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। जिस अभिक्रिया में
चलिए थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गया था, तो क्लियर कर लीजिए ऊष्मोत्सर्गी क्या होता है। जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के तरफ, जिस अभिक्रिया में किसके तरफ, प्रतिफल के तरफ क्या हो, ऊष्मा हो, जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के तरफ ऊष्मा बने उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मोत्सर्गी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए डिनोट कर लेते हैं डेफिनेशन को। चलिए तो ऊष्मोत्सर्गी को समझते हैं। ऊष्मोत्सर्गी क्या होता है, ऊष्मोत्सर्गी हम समझा दिए, अब इसका डेफिनेशन डिनोट कर लीजिए। ऊष्मोत्सर्गी क्या होता है, जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ ऊष्मा हो, प्रतिफल का मतलब क्या, जो रिएक्शन करने के बाद बनता है, प्रतिफल के साथ ऊष्मा हो तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मोत्सर्गी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे छोटे छोटे वीडियो को हम डालते रहेंगे और आप कमेंट करते रहेगा जहां प्रॉब्लम आपको होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में और मैथमेटिक्स में। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाथ लगे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।